और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश और राज्य की दिन भर की खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में करीब 1000 कोविड-19 बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। भारत बायोटेक ने कहा कोवैक्सीन की डोज के बाद पेन किलर ना दे, इसकी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, हर रोज 3 से 4 लाख जांच करें, 24 घंटे में 3121 नए केस मिले। अंतर्राष्ट्रीय चार्टर्ड फ्लाइट से इटली से अमृतसर पहुंचे 125 यात्री कोरोना पॉजिटिव। राष्ट्रपति कोविंद से मिले पीएम मोदी, अपने पंजाब दौरे पर सुरक्षा में हुई गड़बड़ियों की दी पूरी जानकारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विदेशी मुद्रा में ब्रांड जारी कर जुटाए 4 अरब डॉलर। पीएम सुरक्षा चूक जांच के लिए पंजाब सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी। एनआईए अदालत ने आईएसआईएस से जुड़ने का अपराध स्वीकार करने की अर्जी मंजूर की। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने 12 किसानों को जारी किया समन। दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों पर हमला। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच ग्रैमी अवार्ड समारोह को किया गया स्थगित। भारत में कोरोना के नए मामले 90,000 के पार, ओमिक्रॉन के 2630 केस। डॉक्टरों का महासंघ काउंसलिंग शुरू कराने को लेकर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ऑनलाइन लूडो गेम में हुआ प्यार, पाकिस्तानी युवक के लिए सीमा पार को तैयार हुई भारतीय महिला। एयर इंडिया के विनिवेश के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज। सहदेव दिर्दो की स्वास्थ्य में सुधार, कल होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर कोरोना जांच, आने जाने वालों का होगा कोरोना टेस्ट। तिहाड़ जेल में कैदी ने निगला मोबाइल, अस्पताल में हुआ भर्ती। सानिया मिर्जा और नदिया की जोड़ी एडिलेड इंटरनेशनल के सेमीफाइनल में पहुंची। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता का शव बांस के ढांचे से लटका मिला, टीएमसी पर लगा आरोप। अगले 15 दिन में पाबंदियां बढ़ाने की तैयारी, ममता बनर्जी बोली कल पीएम से करूंगी मुलाकात। पीएम मोदी कल कोलकाता से चितरंजन राष्ट्र कैंसर संस्था के दूसरे कैंपस का करेंगे उद्घाटन, सीएम ममता भी रहेंगी मौजूद। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मिली मंजूरी। भारत नेपाल को जोड़ने वाली महाकाली नदी पर बनेगा पुल। मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से पूछा सवाल, कहा मोदी लोगों के आशीर्वाद से पीएम बने, उन्हें चुनाव से हराकर दिखाओ। 940 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने की 4 राज्यों में तलाशी। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा। सुरक्षा में चूक पर बोले सीएम चन्नी, हमारे सैनिकों का खून बहा है, रुकेंगे नहीं तालिबान को पाकिस्तान की 2 टूक। नहीं टलेगा यूपीएससी मेंस एग्जाम, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। वापस आया रिलायंस जियो का 500 रुपए से कम का प्लान, अनलिमिटेड डेटा कॉलिंग के साथ अनगिनत फायदे। मार्च से वाराणसी व कानपुर के लिए भी हवाई सेवा होगी शुरू, स्पाइस जेट को मिली जिम्मेदारी। स्पेन में कोविड वैक्सीन से बचाने को मां ने किया नाबालिग बेटों का अपहरण, पूर्व पति ने दर्ज कराई शिकायत। राजस्थान में अभी और बिगड़ेगा मौसम, 11 जिलों में बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। कोरोना के कारण वाइब्रेंट गुजरात समिट स्थगित, 10 जनवरी को पीएम मोदी करने वाले थे उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा दिल्ली में आ जाएंगे 14,000 मरीज, संक्रमण दर 15% होने की संभावना। 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान, मिताली राज होंगी कप्तान। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध, प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीती दिखी पुलिस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पहुंचे जयंत चौधरी, सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। नर्सरी की कक्षाओं में दाखिल की तारीख को 2 सप्ताह बढ़ाई गई, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। दम घोटू हवा से 2019 में दुनिया भर में 18 लाख लोग मौत के मुंह में समा गए, 20 लाख बच्चों को हो गया अस्थमा। जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण। राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को राकेश टिकैत ने सहानुभूति हासिल करने का बताया स्टंट। महिला के बालों में थूकने वाले वीडियो से बुरे फंसे जावेद हबीब, पीड़िता ने बताई आप बीती। ओडिशा में ओमिक्रॉन से संक्रमित महिला की हुई मौत। सिरसा में कोरोना नियमों का उल्लंघन कर खुले शैक्षणिक संस्थानों पर एसडीएम ने दी दबिश, आईसीएस पर लगाया 5000 जुर्माना। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, राजनाथ सिंह की जनता से अपील, कांग्रेस को मत देना माफी। बंगाल में घटी दिल दहला देने वाली घटना, खेलते खेलते मिठाई की दुकान के उबलते पानी में जा गिरी बच्ची, हुई मौत। 26 जनवरी को जारी होगी मजदूर न्याय योजना की पहली किश्त, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। व्यवसायी परिवार खुदकुशी मामले में टीआरएस विधायक का बेटा गिरफ्तार। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।